फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 9 जनवरी और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है कि भारत के 1901 के बाद 2022 में पाँचवा सबसे गर्म साल IM डे। आपको पता है कि देश में 1901 के बाद साल ऐसा 2022 को पाँचवा सबसे गर्म वर्ष जो दर्ज किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग। इसमें क्या हुआ है कि IMD में 2001 से ही मौसम संबंधी जो रिकॉर्ड है वो रखना शुरू कर दिया गया था। अब मौसम विभाग कार्यकालय ने 2022 के दौरान भारत की जो जलवायु उस पर दिए गए एक बयान में ये कहा कि जमीन की जो सतह होती है, राइट, सतह की जो वार्षिक औसत है तापमान, वो लंबी अवधि की औसत में 0.51 डिग्री से सेल्सियस से लेके अधिक रहा था, जो कि 1981 और 2010 की अवधि का औसत तापमान है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी भारत मौसम विभाग होता है MD IMD, तो उसमें ये यहाँ से रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया गया था। इसको बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज लेवल भी है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि इटली के जो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं जियान, तो उनको बियाली का निधन हो चुका है। आपको पता है कि इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जियान जी का उनका 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। और जो जियान है उनका आपको ये पता होना चाहिए कि 2017 में कैंसर का पता चला था, मीन्स उन्हें कैंसर था। तो इसके बारे में जो पता चला था ना वो 2017 में पता चला था, और कैंसर के कारण ही जो उनका डेथ हुआ है वो रीज़न उसके पीछे कैंसर ही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि अपने फुटबॉल करियर में इन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, जैसे ब्राज़ील के जो महान फुटबॉलर हैं, उसके बाद से जियान भी दुनिया के अलविदा उन्होंने कह दिया है जियान ने। और इटली के फुटबॉल महासंघ में शुक्रवार को जियान वियाली का निधन की खबर मिली थी। ये आप लोगों को इसके बारे में बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अनुराग ठाकुर ने किया Y20 समिट थीम लोगों का वेबसाइट लॉन्च। आपको पता है कि इस साल भारत में क्या हुआ है, G20 की जो अध्यक्षता है वो कर रहा है। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, और ये अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास है। साथ ही G20 के अंतर्गत कुल 11 एंगेजमेंट ग्रुप हैं, जिसमें मतलब इस महीने क्या होगा ना कि जो G20 के ग्रुप हैं वो बैठक भी शुरू होगी। और 6 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में Y20 समिट जो इंडिया है उस पर जो इवेंट उसकी थीम लोगों को वेबसाइट लॉन्च की। सो ये यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इस वेबसाइट के बारे में, है ना, Y20 समिट इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। तोमर पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र और उमियम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसंधान परिसर 49वें स्थापना दिवस के समारोह में वो शामिल हुए। कृषि मंत्री ने आपका जी री वो हैं जिले, तो उनके लिए उन्होंने कृषि महाविद्यालय, प्रशासनिक सह संरक्षण केंद्र, खंड कार्यालय, उसके बालिका छात्रावास में को भी उद्घाटन उन्होंने किया। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना, है ना, इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना। और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी इशू नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव जो स्नालय है वो नई पुस्तक क्रांतिकारी। इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं, उनमें से बहुत लेखक और बहुत विचारधारिक लक्ष्यों से प्रभावित भी हैं। अगर इतिहास के स्वीकृत संस्करण के रूप में बात की जाए तो एक परिप्रेक्ष्य जितना अधिक विकृत होगा उतना ही अधिक समय में इसका प्रभाव रहता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है पुरुषोत्तम जो रूपाला हैं उन्होंने 29 मोबाइल और पशु चिकित्सा इकाइयों में कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया। यहाँ पे क्या होगा ना कि मत्स्य पालन होता है, आपको पता है, पशुपालन हो गया। डेयरी मंत्री जो पुरुषोत्तम जी हैं रूपाला जी, तो उन्होंने 5 जनवरी को क्या किया है, तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा ना कि एमबीओ जो यूनिफॉर्म है, हेल्पलाइन नंबर आपका 1962 रहेगा। और इसके साथ एक केंद्रीय कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा जिसमें जो पशुपालन है, ठीक है, पशुधन है, मालिकों को कॉल से प्राप्त किए जाएंगे। और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की जो प्राथमिकता है वो तय करेंगे। साथ ही उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम एमबीयू में भेजेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज लेवल भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा और इसे आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैं बताते हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय ने 50 ASI तो उसमें सांस्कृतिक स्मारकों को लापता होने की रिपोर्ट दी। यहाँ पे क्या हुआ है कि देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित जो आपके 50 स्मारक हैं वो गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसद में जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी गई जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि देश के 3693, ठीक है, केंद्रीय संरक्षित स्मारक जो हैं वो 50 स्मारक उसमें से लापता हैं। और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि स्मारकों का गायब होना गंभीर चिंता की बात है। यह आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी चिंताजनक की बात है। लापता जो स्मारक हैं वो उत्तर प्रदेश में 11 स्मारक उसमें शामिल हैं। साथ ही इसके साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली और हरियाणा में भी 2-2 स्मारक गायब बताए गए हैं। सो प्लीज़ इसको लेके आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। और ये काफ़ी चिंताजनक बात है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर इसको आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, न्यूज़ को ब्रीफली भी जानने की कोशिश करिए इसके बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चिंताजनक की बात है ये, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना, मीन्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए बात कर लेती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यहाँ पे जालना जो नागपुर है, पुलिस ने जीता सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब। महाराष्ट्र में जो जालना जिला है, यहाँ पे पुलिस ने नागपुर के शहर में पुलिस की 2021 की सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार उन्होंने जीता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग जो प्रशासन विकसित करने के लिए विभिन्न जो वर्ग हैं उसके तहत राज्य पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस जो महानिदेशक हैं कानून व्यवस्था कुलवंत और आपका शालंग के द्वारा 3 जनवरी को विजेताओं में नाम उनकी घोषणा की गई है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी है। देखिए किसी भी काम को आप कर रहे हैं 100% उसको दीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक ऑनेस्टी के साथ आप किसी काम को करते हैं, तो इस चीज़ के लिए इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। आपको पता है कि विनय प्रकाश सिंह जी ने एशियन जो पैसिफिक है तो उसमें पोस्टल यूनियन APPO, आपको पता है कि महासचिव के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कई भारतीय जो डाक हैं क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने 4 साल तक पदभार वो बने रहेंगे और पूर्व सदस्य जैसे डाक सेवा बोर्ड है, डाक विभाग है। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी को अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APU तो उसमें कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि हैदराबाद पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रेस में मेजबानी करेगा। वाओ दैट्स ग्रेट। आपको पता है कि फार्मूला ई रेस का जो आयोजन है वो अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा और जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करेगा। आयोजकों को इसकी पुष्टि की कि जो आपका बुध अंतर्राष्ट्रीय है सर्किट में अक्टूबर 2013 में फार्मूला इन इंडियन में सॉरी हाँ, सो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो वन इंडियन
ग्रां प्री की आयोजन के बाद देश का पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेके अपडेट रहिएगा और इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको याद रहता है दैट्स गुड, वरना तो अगर नहीं भूल जाते हैं एक दिन में तो थोड़ा रिवीजन के लिए 1-2 पॉइंट लिख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट आपका न्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं आईएएस पॉइंट के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको आईएएस पॉइंट्स के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और कुछ ऐसे भी नोट्स हैं जो बहुत ही कम शुल्क में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लाइक एसएससी जीडी हो गया, उसका भी जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके नोट्स आईएएस पॉइंट की टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो आपको इस ग्रुप में फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसीलिए आप इस नंबर पे जिसको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, फिर करंट अफेयर के लोग परेशान रहते हैं, तो उन तक ये वीडियो इजीली जा पाए और वो भी आप लोगों की तरह इसका बेनिफिट ले पाएँ। सो आज के लिए इतना ही एंड कोई भी डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।